तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोही सुबह उठकर देखती है कि वो अपने बेडरूम में है, इसीलिए उसे लगा कि गुआन वापस आ गया है, तो वो गुआन का नाम बुलाते हुए भागकर बाहर आती है, पर गुआन जा चुका था, इसीलिए दोही फिर से सैड हो जाती है। पर ऑफिस जाकर दोही फॉरेन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, जिससे सब लोग बहुत खुश होते हैं। तो सेलिब्रेट करने के लिए दोही सभी को रेस्टोरेंट ले जाती है, जहाँ सब लोग दोही को कांग्रेचुलेट करते हैं और फिर जी भर के सब लोग खाना पीना शुरू कर देते हैं। मिस्टर जिन ने तो फॉरेन क्लाइंट्स के साथ बात करने के लिए ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस लेना भी शुरू कर दिया है। वहीं सॉन्ग और मिस छाबे डिसाइड करते हैं इंग्लिश सीखने का, तो सब लोग चीयर्स करते हुए कुछ ज्यादा ही पी लेते हैं। पर अब भी इन तीनों का तो मन नहीं भरा था, इसीलिए ये तीनों दोबारा ड्रिंक करने जाने की बात करते हैं। दोही ने घर जाने के लिए कैब बुक कर लिया था, पर मिशन को दोही की फिक्र होती है, लेकिन दोही कहती कि मैं अकेले घर चली जाऊंगी, आप लोग जाओ और एंजॉय करो। इसीलिए दोही कैब में बैठकर घर चली जाती है। पर हम देखते हैं कि दोही पे कोई नजर रख रहा था। इधर दोही अपने फ्लोर पे लिफ्ट से बाहर निकलती है, पर बाहर की लाइट्स नहीं जल रही होती है, तो टल्ली दोही उन लाइट से ही बात करने लग जाती है और लाइट को देखकर चुटकी बजाने लग जाती है। कहती है जल जा वरना मेंटेनेंस ऑफिस में जाकर तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी और दूसरी लाइट से तुम्हें बदलवा दूंगी। ये सब बोलते हुए दोही का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो नीचे गिर जाती है, जिससे उसके घुटने में चोट लग जाती है, जिससे दोही को तो रोना आ जाता है, क्योंकि एक तो वो पहले से ही गुआन को याद कर रही थी, पर फिर वो अपने आंसू पोंछकर गुआन को याद करते हुए कहती है कि तुम्हें लगा होगा कि मुझे इससे हर्ट होगा, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, सब कुछ तो नॉर्मल है। ये कहकर वो संभल कर उठती है और धीरे धीरे चलते हुए जा रही थी, तभी वो लाइट्स भी जल जाती है, जिसे देखकर दोही काफी खुश होती है। देन वो अपने अपार्टमेंट में चली जाती है और आज भी हॉल में ही सोफे पे लेट जाती है और अपने आप से ही कहती है कि आज रात भी अपना ख्याल रख लेना। तो उसके सोने की कुछ देर बाद गुआन यहाँ पर आ जाता है, उसके सामने आकर बैठ जाता है, उसके घुटने की चोट को हील कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि गुआन तो हर टाइम उसके साथ ही था। रेस्टोरेंट में ड्रिंक करने के बाद जब वो आ रही थी तब गुआन ही उसे देख रहा था। बाहर लाइट्स को भी गुआन ने ही ठीक किया था, तो वो दोही को बेडरूम में सुलाने ले जाता है, जहाँ गुआन भी उसके साइड बेड पे लेट जाता है और दोही को चैन से सोता हुआ देखने लगता है और रात भर उसका हाथ होल्ड करके रखता है। पर सुबह दोही के उठने से पहले वो चला जाता है। आज भी दोही सुबह उठकर हैरान होती है, पर वो समझ लेती कि शायद वो खुद ही कल रात उठकर सोने के लिए बेडरूम में आ गई होगी। पर फिर से याद आ जाता है कि कल रात तो वो अपने घर के बाहर गिर गई थी, जिससे उसके घुटने पे चोट लगी थी, लेकिन उसे अभी कोई दर्द फील नहीं हो रहा था। तो वो अपने दोनों पैर चेक करने लग जाती है, लेकिन उसे अपने पैरों पर कोई चोट के निशान नहीं मिलते, जो देखकर दोही तो हैरान होती है। तो वो ऑफिस में मिशन से कहती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गुआन मेरे आसपास ही है। मिशन कहती कि अपने पार्टनर से अलग होने के बाद ऐसा फील करना नॉर्मल है। दोही कहती है सही कहा आपने, मुझे तो शायद एक नन बन जाना चाहिए, तब शायद ये फीलिंग्स खत्म होगी। मिशन कहती है बिल्कुल नहीं, आप नन नहीं बन सकते। जो सुन दोही इनकी ओर देखती है तो मिशन कहती कि मुझे आपकी फिक्र नहीं है, बल्कि मुझे उस कॉन्वेंट की फिक्र है जहाँ पर दूसरे नन्स रहती है। जो सुन दोही हंसने लगती है। तो ऑफिस में काम करते हुए काफी लेट हो जाता है। मिशन दोही को घर जाने का याद दिलाने आती है, पर दोही कहती है कि अभी मुझे थोड़ा और काम करना है, इसीलिए आप घर चले जाइए, मैं कुछ टाइम बाद चली जाऊंगी। मिशन समझ रही थी कि दोही गुआन की वजह से अपने आप को काम में बिजी रख रही है, इसीलिए वो दोही से बात करने आती है, जहाँ उसे बताती है कि मैंने भी अपने डिवोर्स के बाद अपने आप को काम में बहुत ज्यादा बिजी कर लिया था। मैं लगातार दिन रात सिर्फ काम करती गई। पहले मुझे लगता था कि ऐसे काम करने पर मैं ठीक रहूंगी, मुझे अच्छा फील होगा। मैं अपने माइंड को अपने लाइफ के बारे में सोचने का एक मौका तक नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि मैं बिजी रहकर सब कुछ भूल जाऊंगी या नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन टाइम सब कुछ सही नहीं कर सकता जब तक आप अपने इमोशंस के साथ ऑनेस्ट नहीं रहोगे। इसीलिए अपने इमोशंस को अपने अंदर दबाकर मत रखो, उन्हें बाहर आने दो, तभी सब कुछ नॉर्मल होगा। ये बोलकर वो चली जाती है। तभी दोही को जूसियो का कॉल आता है, जो उससे पूछता है कि कहीं तुम फिर से लेट नाइट काम तो नहीं कर रही हो और काम के चक्कर में डिनर करना तो नहीं भूल गई ना। दोही कहती नहीं, तो मैंने खाना खा लिया और मैं तो अभी घर पे ही हूँ और सोने जा रही हूँ। पर हम देखते हैं जूसियो तो ऑफिस में ही होता है, जिसने दोही को उसके केबिन के बाहर से देखकर कॉल किया था। पर अब वो दोही से मिलकर उसे एम्बेरस नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि दोही सैड है, इसीलिए वो अच्छे से दोही को रेस्ट करने के लिए कहता है और खाना लेकर वापस चला जाता है। वहीं दोही गुआन को याद करके सैड तो थी ही। इधर मिशन ऑफिस से बाहर निकलती है, जहाँ बाहर मिस्टर पार्क उनका वेट कर रहे थे। मिशन को देखकर मिस्टर पार्क तो काफी खुश होते हैं और बताते हैं कि कोई नहीं है, डोंट वरी, मैंने देखा सब लोग चले गए थे। तो मिशन पूछते हैं कितने देर से खड़े हो यहाँ पर। मिस्टर पार्क कहते हैं कि कुछ टाइम पहले से। तो मिशन कहती है बाहर इतनी ठंड है, तो आपको इतनी रात को यहाँ आने की क्या जरूरत थी। मिस्टर पार्क कहते हैं डोंट वरी, मुझे ठंडी नहीं लगी है। तो मिशन मिस्टर पार्क के कानों पे अपना हाथ रखती है और उन्हें देखकर थोड़ी इमोशनल होती है कि मिस्टर पार्क उनकी कितनी केयर करते हैं। मिस्टर पार्क पूछते हैं क्या हुआ, तुम थोड़ी सैड लग रही हो। तो मिशन स्माइल करते हुए उन्हें हग कर लेती है, फिर दोनों हैप्पीली चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोही भी घर जाने के लिए निकलती है। अपने माइंड को शांत करने के लिए थोड़ा गाना प्ले करती है, लेकिन वही गाना प्ले हो जाता है जिस पर दोही और गुआन ने डांस किया था, जिससे दोही को गुआन की और ज्यादा याद आने लगती है। वो गुआन के साथ अपने पलों को याद करके काफी इमोशनल होती है। तो वो बस एक बार गुआन को देखने की चाहत में सुनवल फाउंडेशन में गुआन के ऑफिस चली आती है, जहाँ वो दरवाजा थोड़ा सा ही खोल कर देखती है, पर अंदर गुआन नहीं था। तो वो यहाँ के आस
आसपास सारी चीजें देखने लग जाती है। इसी तरह उसे बुक शेल्फ पर डेमन बुक दिख जाती है, जिसे वो निकाल कर देखने लग जाती है, जहाँ से वो गोवान की पावर्स एंड लिमिटेशंस के बारे में पढ़ती है। अभी बुक में से एक फोटो नीचे गिर जाती है, जिसे दोही उठाकर देखती है तो ये वही फोटो थी जब दोनों म्योंग का पीछा करते हुए सबवे के एक फोटो बूथ में पहुंच गए थे और म्योंग उन्हें देख ना ले, इसलिए गोवान ने दोही को किस कर लिया था। अब इसे देखकर दोही को तो गोवान की और ज्यादा याद आने लगती है। इवेंट्स के बाद से गोवान के साथ बिताए हर वो पल दोही को याद आने लगता है। उनके प्यार होने से लेकर बिछड़ने तक दोही ये सब कुछ याद करके काफी ज्यादा रोती है और इस फोटो को गले से लगा लेती है। तभी मिस्टर पार्क मिशन को उनके घर छोड़कर यहाँ पर पहुंच जाते हैं। दोही को देखकर पूछते हैं कि आप इतनी रात को यहाँ पर कैसे। दोही अपने आंसू पहुंचते हुए बताती है कि मैं गोवान को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी और मुझे बस यही जगह याद आई। बस गोवान को एक बार देखना चाहती थी, भले ही थोड़ी देर के लिए सही। मुझे और पता भी तो नहीं है कि वो कहाँ होगा, इसलिए यहाँ चली आई। उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। जब वो जा रहा था तब मैं उसे कुछ नहीं कह पाई, ना थैंक यू ना सॉरी, इवन गुड बाय तक नहीं कह पाई। मैंने उसे नहीं रोका और जाने दिया, सारी गलती मेरी ही थी। अब दोही को इतना सैड देख मिस्टर पार्क को काफी बुरा लगता है, इसीलिए वो गोवान का क्रॉस वाला लॉकेट दोही को दे देता है। कहता है शायद तुम्हें इसकी जरूरत है, जब भी तुम्हें डायरेक्टर गोवान की याद आए तो ये लॉकेट तुम्हारी हेल्प करेगी। तो दोही घर लौटकर उस लॉकेट को पहन लेती है, उससे पहने ही सो जाती है, जिससे दोही को सपने में उसका पिछला जन्म दिखाई देने लगता है। दोही को हानियांग शहर से निकाल दिया गया था और उसे गोवान के गाँव में भेज दिया गया था। तो दोही अपना सामान लेकर इस गाँव के कॉटेजन हाउस में पहुंच जाती है, जहाँ आते ही उसके बारे में सब लोग बात करने लग जाते हैं, पीठ पीछे दोही की गॉसिप करने लगते हैं, जिससे दोही याद करती है हानियांग शहर में उसके साथ क्या हुआ था। जहाँ पर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कॉटेजन्स की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, उनके बारे में बहुत कुछ बुरा भला कहते थे और अपनी मनमर्जी का हुक्म उन पर चलाते थे, जो दोही को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक बहुत ही पावरफुल गवर्नमेंट ऑफिशियल ने दोही को उसके सामने डांस करने के लिए कहा था, मगर तब दोही ने उसे साफ मना कर दिया था, जिससे गुस्सा होकर उस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने दोही के सर पे एक कप फोड़ दिया था और दोही की बहुत बुरी इंसल्ट की थी। इवन वो तो दोही को मारने ही जा रहा था, पर उसके साथियों ने उसे रोक लिया था और दोही को ये शहर छोड़कर निकल जाने के लिए कहा था, वरना वो गवर्नमेंट ऑफिशियल उसे मार ही डालता। तो दोही इस गाँव में आकर काफी दिनों से किसी से भी बात नहीं की थी, इसीलिए दूसरे कॉटेजन्स पीठ पीछे उसकी गॉसिप करने लगते हैं। एक तो ये भी कहती है कि वल्शिम एक गवर्नमेंट कॉटेजन होकर इतनी अच्छी लाइफ छोड़कर इस गरीब गांव में चली आई, मैं उसकी जगह होती तो मैं अपनी जान दे देती। दोही ने इनकी बात सुन ली थी। तो बाहर आकर वो कहती है कि मैं भी अपनी जान देने के बारे में ही सोच रही हूँ, क्या कोई मेरे साथ आना चाहेगा। वैसे भी तो हम सब एक लो लेवल के कॉटेजन हैं, जिनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, जिंदगी भर हमें दूसरों के ऑर्डर पे चलना है, कोई भी आकर हमें कुछ भी कहकर चला जाता है। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने का क्या फायदा, जहाँ हमें सांस तक लेने की आजादी नहीं है। इसलिए वल्शिम ने अपनी जान देने का डिसाइड किया था और वो अपनी जान देने के लिए उस नदी के पास गई थी। और मरने से पहले वो आखिरी बार अपनी सबसे फेवरेट डांस करने का डिसाइड करती है और मरने से पहले विश करती है कि मेरे अगले जन्म में मैं इतनी काबिल बन सकूं कि कोई मेरी इंसल्ट ना कर सके और ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी ना जीनी पड़े। ये कहकर वो अपना डांस शुरू करती है। तो अपना डांस खत्म होने के बाद वो मरने के लिए तैयारी थी, लेकिन तभी वहाँ पर गोवान आ गया था और उसे डांस करता हुआ देख रहा था, जिसे अचानक देखकर दोही थोड़ी डर जाती है। फिर गोवान उससे कुछ पूछ नहीं जा रहा था, इतने में उसका सर्वेंट आ गया था, इसीलिए दोही अपना तलवार वगैरह उठाकर यहाँ से चली जाती है और अपनी जान देने का दिन कल पे शिफ्ट करती है। वल्शिम अपने रूम में अकेले सैड बैठी होती है, तो उसे हेड कॉटेजन बुलाने आती है। कहती है कि मुझे पता है कि उस दिन तुम्हारी दोस्त की मौत हुई थी, इसीलिए तुम उस दिन चुप थी, बल्कि हम सारे कॉटेजन्स की कोई ना कोई कहानी है। कोई अपनी मर्जी से ये काम नहीं करना चाहता, पर हम इस समाज के नियम को तोड़ नहीं सकते, इसीलिए हमें ये काम करना ही पड़ता है, इसीलिए बाहर आने के लिए तैयार हो जाओ। तो दोही थोड़ी देर में बाहर आती है, जहाँ कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इन्हें एंटरटेन करना था। तो दोही उनके सामने आते हैं, अपना इंट्रो करती है, पर वहाँ पे गोवान को देखकर वो बाहर चली जाती है। उसके बाहर जाते ही दूसरे ऑफिशियल दोही के बारे में गलत गलत बातें करने लगते हैं, जिससे दोही को गलतफहमी हो जाती है कि गोवान भी उन्हीं में से एक होगा। दोही से उनकी गलत बातें बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वो आधी रात को ही अपनी जान देने के लिए निकल पड़ती है उसी नदी की ओर। ये जिंदगी ही बेकार है, ये इंसान कभी नहीं बदल सकते, इसीलिए सब एक और दिन झेलना बेकार है। तो वो नदी के पास पहुंची थी कि गोवान तो पहले से ही वहाँ पर था। अब उसे फिर से यहाँ पर देखकर दोही तो और ज्यादा चिढ़ जाती है और वापस जाने लगती है। तभी गोवान उसे सॉरी कहता है कि मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया था। दोही पूछती कि आप उनसे माफी क्यों मांग रहे हैं, क्या आपने कोई गलती की है। गोवान कहता है नहीं, मैं तो बस तुमसे मिलने आया था। तो दोही भी रूडली कहती है कि अगर कोई गलती नहीं की तो माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और ये बोलकर गुस्से में चली जाती है। और जाते हुए कहती है कि मैं अब शांति से अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकती, जब देखो ये आदमी मेरे मरने के बीच आ जाता है। इसी के साथ इस पार्ट का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।